हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। तो यार, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं कूली नंबर 1 के बारे में, और इस फिल्म का हम पूरा पूरा एनालिसिस करेंगे। तो जैसा कि हम सब लोग ये जानते हैं और हम सब ने ये देखा है कि ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा ट्रोल हुई है और इसमें बहुत ही ज़्यादा मीम बने हैं। लेकिन क्यों? सवाल ये नहीं है कि इस पे इतने मीम्स क्यों बने, सवाल ये है कि इस सब पता होने के बावजूद भी ऐसे फिल्म मेकर्स ऐसे फॉर्मूला फिल्म्स अभी भी क्यों बना रहे हैं। क्या फिल्म मेकर्स जो इस टाइम ऐसी खुलेआम मसाला एंटरटेनर्स बना रहे हैं, उन्हें इस बात का पता नहीं है कि अब ऑडियंस को इस टाइप की फिल्में पसंद नहीं आती? पता है, ये बात तो माननी पड़ेगी कि इन लोगों को पता है कि ऐसी फिल्म्स को अब ज्यादा लाइक नहीं किया जाता, क्योंकि अगर हम जुड़वा 2 को ही देखें तो उस मूवी को इतना ज्यादा ट्रोल किया गया था और वो फिल्म थी भी इतनी सेंसलेस कि उसको गाली पे गाली पड़ी। तो उस हिसाब से तो वो लास्ट फिल्म होनी चाहिए थी ना इस टाइप की, है ना? तो फिर ऐसा क्यों है कि जुड़वा 2 के बाद डेविड धवन के दिमाग में ये आइडिया फिर से आया कि ऐसी ही सेम कॉन्सेप्ट वाली एक और फिल्म बनाई जाए? का आंसर बहुत ही ऑब्वियस है, पैसा। अब क्योंकि जुड़वा 2 एक ब्लॉकबस्टर हिट रही थी, जहां पर उसकी डोमेस्टिक कलेक्शन ही 140 करोड़ थी और उसकी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन तो 200 करोड़ प्लस थी। तो ऐसे में जब एक प्रोडक्ट एक मैन्युफैक्चरर को इतना अंधा प्रॉफिट लाके दे रहा हो, तो वो वही प्रोडक्ट सेम टाइप का वैसा बनाना क्यों बंद करेगा? उसको क्या ही फर्क पड़ेगा अगर एक तरफ उसकी फिल्म इतनी ट्रोल हो रही है, लेकिन अगर दूसरी तरफ वही फिल्म उसको 200 करोड़ से भी ज्यादा कमा के दे रही है, तो यार इतनी थोड़ी बहुत ट्रोल से उसको क्या फर्क पड़ जाएगा? लेकिन क्या कूली नंबर 1 भी जुड़वा 2 की तरह एक बॉक्स ऑफिस सक्सेस हो पाती? बिल्कुल भी नहीं। और यही एक मेन रीजन था कि इस फिल्म को एक थिएट्रिकल रिलीज के बजाय एक ओटीटी रिलीज मिली, क्योंकि मेकर्स ये समझ गए थे कि ये फिल्म वो बॉक्स ऑफिस नंबर नहीं देने वाली। और ये बात बिल्कुल एविडेंट हो गई थी बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स। तो अगर हम बॉलीवुड का सफर देखें जुड़वा 2 से लेके कूली नंबर 1 का, तो काफी कुछ बदल चुका है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो आया था वो ये था कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद जो एक सोशल मीडिया में रेवोल्यूशन आया था बॉलीवुड के अगेंस्ट, उसमें बहुत अनप्रिडिक्टेड चीजें हुई। लेकिन एक जो बहुत एविडेंट बात हुई थी वो ये थी कि फिल्म्स लाइक सड़क 2, जिसकी बहुत ही बुरी हालत हुई थी ऑडियंस की तरफ से, उसने सब फिल्म मेकर्स को डरा दिया था और वो ये समझ गए थे कि अब ऐसा नहीं होगा कि एक फिल्म को गालियां भी पड़ रही हैं और वहीं दूसरी तरफ वो कमाई भी कर रही है। अब ये पूरा बॉयकॉट नेपोटिज्म का शोर के बाद ये पहली फिल्म होती जो थिएटर्स में रिलीज होती आफ्टर कोरोना, और वो सारी ऑडियंस की जो भड़ास थी इतने टाइम से वो सब इस फिल्म पे निकलती, क्योंकि वरुण धवन की ऐसी फिल्मों को वैसे भी ज्यादा ट्रोल किया जाता है हमेशा। और ऑब्वियसली कूली नंबर 1 के मेकर्स ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे, और ना ही उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था इसको बनाते टाइम कि हालात ऐसे हो जाएंगे। उन्होंने तो यही सोचा होगा ना कि जैसे जुड़वा 2 के टाइम इतनी गालियां खाने के बाद भी वो फिल्म 200 करोड़ कमा गई थी, वैसे ही ये फिल्म भी कमा ही लेगी, भले ही उस फिल्म में कुछ भी भर दो। और ये बात बिल्कुल साफ दिख रही है खास करके इस फिल्म में कि सिर्फ वरुण धवन के नाम पर ही इस फिल्म की कमाई फर्स्ट वीक में कराने का प्लान था, क्योंकि ये फिल्म इतनी बुरी है और खास करके कुछ सीक्वेंस तो इतने बेकार हैं कि आप सोचोगे कि आज के टाइम पे भी ये सब फिल्म में डाल के फिल्म खराब करने की क्या जरूरत थी। ऐसे सीक्वेंसेस जुड़वा 2 में भी थे, लेकिन अब कूली नंबर 1 में तो सब हदें पार कर दी हैं स्टूपिड फिल्म मेकिंग की। फिल्म जब रिलीज होने वाली थी तो आई एम श्योर एटलीस्ट वरुण धवन को तो पता होगा ही कि ये फिल्म को माफी नहीं मिलेगी और ये फिल्म में जो है वो माफी के लायक नहीं है, इतनी स्टूपिड चीजें हैं। लेकिन अब क्या ही करते, आफ्टर ऑल फिल्म तो बना ही दी थी ना, और अब फिल्म बनाई थी तो रिलीज तो करनी ही थी। तो ऐसे में एक बहुत अच्छा ऑप्शन था इनके पास ओटीटी रिलीज करने का, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं जब भी कोई फिल्म उनसे खरीदते हैं तो उनको अच्छा खासा पैसा देते हैं। और जितना पैसा कूली नंबर 1 के मेकर्स को अमेजॉन प्राइम ने दिया होगा, वो अगर आज थिएटर में रिलीज होती तो उतने पैसे ना कमा पाती। और यार फिल्म मेकर्स लाइक डेविड धवन को भी ये समझ जाना चाहिए कि मसाला एंटरटेनर्स में इलॉजिकल चीज़ें एक लिमिट तक ही एंटरटेनिंग और फनी लगती हैं। एंटरटेनिंग और स्टूपिड में फ़र्क होता है जो क्लियरली डेविड धवन को नहीं पता। और वैसे भी अब ये मसाला एंटरटेनर्स को बनाना बंद कर देना चाहिए, अब इनका दौर ख़त्म हो चुका है। अब ऑडियंस इन सब चीज़ों से रिलेट नहीं कर पाती और अब वो टाइम जा चुका है जब ये फिल्म्स कमाई भी कर सकती थी, अब ये कमाई भी नहीं कर पाएंगी। वैसे मसाला एंटरटेनर्स भी एक टाइम में अच्छी हुआ करती थी और बियरेबल हुआ करती थी, जैसे फिल्म्स लाइक धूम 3, किक या फिर बद्रीनाथ की दुल्हनिया भी इसी कैटेगरी में आती है। लेकिन इन फिल्म्स में एक स्टोरी लाइन थी और कम से कम ये इतनी नॉनसेंस नहीं लगती थी जितनी जुड़वा 2 और कूली नंबर 1 है।
और यार अगर आपको कमाई ही करनी है कल्ट क्लासिक फिल्म के नाम को यूज़ करके और उसके कुछ गानों को यूज़ करके, तो यार आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि यार स्टोरी लाइन तो आपको फिर भी आज के टाइम के हिसाब से ही रखनी पड़ेगी ना। अ फिल्म लाइक पति पत्नी और वो इस बात का सबूत है कि अगर आज फ्रेश स्टोरी लाइन को क्लासिक फिल्म का नाम देके मार्केट किया जाए तो वो फिल्म सुपर हिट होती है। लेकिन अगर आप सेम नेम, सेम गाने, सेम स्टोरी और सेम सीन्स के साथ वही फिल्म बनाएंगे दोबारा, तो ऑब्वियसली वो उसकी पिछली फिल्म जो कि कल्ट क्लासिक थी उससे कंपेयर तो होगी ही होगी। और फिर आपको ऑडियंस को ब्लेम नहीं करना चाहिए इस बात को लेके कि आप कंपेयर करके क्यों देख रहे हो, एक फिल्म को फिल्म की तरह देखने चाहिए एंड ऑल। नहीं जी, ऐसा नहीं होता। ऑडियंस को फिल्म कैसे देखनी है वो मत सिखाइए, आप अपना फिल्म बनाने का तरीका सुधारिए। और चलो ठीक है, अगर कूली नंबर 1 को एक इंडिविजुअल फिल्म की तरह भी देखा जाए ना बिना कंपेयर किए, तो एक महा बकवास फिल्म थी। इस सीन को ही ले लो, इस सीन की क्या थी जरूरत भाई, मतलब क्या हो रहा है इस सीन में, बिल्कुल इलॉजिकल सीन और बिल्कुल बैड वीएफएक्स की एक मिसाल है ये सीन। अब आज के टाइम पे ऐसे सीन्स को देख के लोग गालियां नहीं निकालेंगे तो और क्या करेंगे। बट सॉरी, हम वैसे नहीं देख रहे जैसे ये हमको दिखाना चाहते हैं। तो यार चलो अब हम लोग ये आशा ही कर सकते हैं और ये प्रे कर सकते हैं कि अब इतनी गालियां खाने के बाद इनको फाइनली थोड़ी अकल आ जाएगी और ये ऐसी मसाला एंटरटेनर्स जो इन्हें ही समझ आते हैं ये बनानी बंद कर देंगे। और यार आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है इन फिल्म मेकर्स को अकल आएगी अब या नहीं। तो यार अगर आप लोगों को हमारी मेहनत और हमारा काम पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम फ्यूचर में बहुत ऐसा कंटेंट डालने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।